जय माता दी। देवित एस्ट्रो में आप सभी का बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे अब तुला राशि के बारे में। बाकी राशियां अभी तक हम मेष से लेकर के कन्या राशि तक पहुंच चुके थे। आज हम करेंगे तुला राशि की बात। तुला राशि के लोग कैसे होते हैं, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या चीज़ें थोड़ी अवॉइड करनी है लाइफ में, कौन सी फील्ड्स कैरियर की इनके लिए बहुत अच्छी होती हैं, साथ ही साथ क्या कुछ रेमेडीज़ रहेंगी कि आपको अगर लगता है आपकी मैरिड लाइफ के अंदर दिक्कत है तो आप उन उपायों को करके चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। या अगर आपकी लाइफ के अंदर आपको ये चीज़ लगती है कि हमारा शुक्र कोई बहुत अच्छी जगह पर नहीं है या कुछ अच्छे हमें असर नहीं दे रहा शुक्र। ये देखिए, शुक्र का लुत्फ़ सबसे ज़्यादा मज़ेदार होता है। बहुत अट्रैक्टिव प्लैनेट है, चमकता हुआ प्लैनेट है, बहुत मज़े दिलाता है लाइफ के अंदर। ऐश और आराम, लग्जीरियस लाइफ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, चकाचौंध की ज़िंदगी शुक्र ही देता है। तो देखिए, अब हम बात करनी शुरू करते हैं कि तुला राशि पहले तो है किसकी राशि। तुला राशि शुक्र देव की राशि है, दैत्यों के गुरु की राशि है। ठीक है जी। अब यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ ये रहने वाली है कि दैत्यों के गुरु है ना, तो यहाँ पर इनके अंदर एक नेचर है कि बुरे में भी अच्छा ढूंढने की एक क्वालिटी इन लोगों के पास आ जाती है। ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है कि देखिए, तुला राशि के अंदर ऐसा क्या होता है कि ये शुक्र की राशि और इतनी अट्रैक्टिव है। हर कुंडली के अंदर यदि देखी जाती है मैरिड लाइफ तो इंसान की सबसे पहले तुला राशि ही कंसीडर करी जाती है। बहुत एस्ट्रोलॉजर्स तुला राशि को पहले कंसीडर करते हैं। तो देखिए, अब हम बात करनी शुरू करते हैं कि तुला राशि के लोग होते किस तरीके की, कैसी इनकी नेचर है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं। चमक धमक वाली चीज़ों से बहुत ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। जो चीज़ आंखों को भा गई, बस वो चीज़ के लिए तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। फ़न लविंग लोग होते हैं। हर टाइम सिचुएशन किसी भी तरीके की हो, इनको फ़न चाहिए लाइफ के अंदर। ये एक जगह सेटल डाउन इतना ईजिली होते नहीं है, क्योंकि देखिए, शुक्र की नेचर होने की वजह से कई बार इनके अंदर ये चीज़ ज़रूर रहती है कि बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं रह पाते एक जगह पर। आप इनको बोलिए कि एक जगह पर आपको पूरी ज़िंदगी बितानी है, दे आर नॉट ओके विद इट। इनको मज़ा नहीं आएगा। इनको चाहिए लाइफ के अंदर कॉन्स्टेंट चेंजेस जितने आते हैं इनको बहुत पसंद होते हैं। लेकिन इनके फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर अगर चेंजेस आने लग जाएँ तो ये थोड़े से डगमगाने लग जाते हैं लोग। डिमांडिंग नेचर होती है इन लोगों की। डिमांड, अगर कोई चीज़ जैसा मैंने आपको बताया पसंद आ गई तो वो चाहिए ही चाहिए, चाहे वो अपने दम पर लें या किसी और से, यानी कि अपने पार्टनर के थ्रू, कैसे भी करके जो पसंद आ गई, आँख में चढ़ गई चीज़, वो चाहिए ही चाहिए। और वो दुनिया से हट करके होनी चाहिए चीज़। ऐसी नेचर होती है इन लोगों की। साथ ही साथ नई चीज़ों की तरफ शिफ्ट जल्दी हो जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, मंगल बिल्कुल इनके सामने होता है राशि के, यानी कि बिल्कुल सामने मेष राशि होती है। तो यानी कि डीलिंग्स के टाइम पे भी, लोगों के साथ डील करते हुए भी इनको नए नए लोगों से मिलना बहुत पसंद होता है। नए लोगों के साथ कम्युनिकेशन बनाना बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत एक पॉजिटिव चीज़ है इनकी, क्योंकि देखिए, यहाँ पर इनके अंदर शुक्र की नेचर है कि ये किसी के अंदर कोई नेगेटिविटी होती भी है उसको भी एक्सेप्टेंस में लाते हैं। कि अगर किसी के अंदर नेगेटिविटी है भी तो उसको हम कैसे पॉजिटिव तरीके से, उसके अंदर क्या पॉजिटिविटी ऐसी रहेगी कि हम ढूंढ सकते हैं और उसके साथ मिल करके एक अच्छी जर्नी को एक न्यू स्टार्ट दे सकते हैं। वो चीज़ इनके लिए बहुत बढ़िया रहती है और अच्छी भी होती है। दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होते हैं लोग। शो ऑफ के चक्कर में कई बार बहुत ज़्यादा खर्चा भी कर बैठते हैं। शौक़ की कोई कीमत नहीं होती। इनका सबसे पहला डायलॉग लाइफ के अंदर यही रहता है, चाहे ये बोले ना बोले, लेकिन इनके माइंडसेट के अंदर तो ये चीज़ ज़रूर रहती है। तो इसी लाइफ के अंदर जो जीना है वो जी लो, वो चीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ ही साथ ऐसी नेचर होने की वजह से इन लोगों की लाइफ के अंदर 90% केसेस के अंदर इनकी लव मैरिज ही होती है। 10% कुछ ऐसे होते हैं कि अगर किसी और ग्रह का थोड़ा सा इफेक्ट आ गया इनके ऊपर, इनके लग्न के ऊपर या इनकी चंद्र राशि के ऊपर, तो ये फिर भी अरेंज मैरिज के लिए मूव कर जाते हैं। बट मोस्टली इनका यही रहता है कि इनकी लव मैरिज ही होती है। अब देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि थोड़ी सी संभल करके चलनी चाहिए, थोड़ी समझ करके, सोच करके करनी चाहिए इन्हें। सबसे पहली चीज़ जो उनमें रहती है वो यही रहती है कि इनको बोलते हुए सोच लेना चाहिए कि किससे क्या कह रहे हैं। बेफालतू की किसी को भी सलाह देने से बचिए, क्योंकि आप देखिए, जब भी सलाह देनी शुरू करते हैं इनका तीसरा घर बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। अगर आपका लग्न तुला का है तो, और बेफालतू की सलाह से यहाँ पर आपके लिए, या तो देखिए, ये बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट्स पे काम करती है ये चीज़ कि आपने किसी को सलाह दी, जो आपकी सलाह लेकर के गया वो बहुत चीज़ें आपसे सीख करके चला गया और उसने बहुत अच्छी अचीवमेंट्स भी कर ली। लेकिन जिसने आपकी सलाह को नहीं माना वो बिल्कुल ही आपको रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहा आगे से, साथ ही साथ आपसे और उल्टा लड़ रहा है। ये चीज़ आपको फेस ज़रूर करनी पड़ती है। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग आप थोड़ा सा बोलते हुए संभल के चलिए कि सामने वाले के अंदर क्या वो क्षमता है भी कि जो आप उसकी लाइफ के अंदर उसको एक चेंज देना चाहते हो अपनी बातों के थ्रू, वो लेने के लिए तैयार है उसे, क्या उसके अंदर एक्सेप्टेंस है उस चीज़ के रिगार्डिंग या नहीं। इस चीज़ का ध्यान इन लोगों को रखना चाहिए। साथ ही साथ इन लोगों के अंदर एक नेचर बहुत प्रोमिनेंटली देखी गई है कि ये अपने ऊपर बहुत जल्दी विश्वास करते हैं और अपनी मेहनत के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। देखिए, इनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इनको एक चीज़ ज़रूर याद रखनी चाहिए कि ये मंदिर जाते हैं तो ये फर्स्ट बारी में
पहली बारी में इतनी ईजिली गॉड के ऊपर कई लोग बिलीव नहीं करते, तुला राशि या तुला लग्न के। ये चीज़ इनके साथ बहुत प्रोमिनेंटली देखी गई है कि फर्स्ट गो के अंदर बिलीव नहीं करते, सेकंड गो के अंदर बिलीव करते हैं। क्योंकि देखिए इन लोगों के साथ सबसे पहली तो यही चीज़ रहती है कि अपने कर्म को ही धर्म मान लेते हैं कि हमने अगर मेहनत करी है तो यानी कि यही हमारा कर्म है और यही हमारा धर्म है, सब कुछ हम मेहनत करने से ही सारी चीज़ें अपनी लाइफ के अंदर अचीव कर लेंगे। लेकिन जब इन लोगों से मेहनत नहीं हो पाती फिर ये फिर भगवान के पास जाते हैं और फिर उसके बाद जब इनके कनेक्ट होते हैं भगवान से, एक स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा प्योर लेवल पर जुड़ जाते हैं ईश्वर के साथ। लेकिन इनके साथ ये चीज़ होती क्यों है कि ये सेकंड गो के अंदर ही क्यों भगवान के पास, क्योंकि देखिए ये हर किसी के साथ नहीं होगी, हर तुला राशि या हर तुला लग्न वाले के साथ ये नहीं होगी। इसके अंदर अन्य ग्रहों की स्थिति भी देखी जाएगी, लेकिन ये मोस्टली एक प्रोबेबिलिटी पूरी देखी गई है कि अपनी मेहनत को ही अपना धर्म बना लेते हैं कि हम अगर मेहनत करेंगे तो हम सब चीज़ें लाइफ के अंदर अचीव कर जाएंगे। तो ये चीज़ इनके साथ इसलिए होती है क्योंकि देखिए यहाँ पर इनकी नेचर जिस तरीके की होती है, ये स्टार्टिंग में बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं लोग। क्योंकि देखिए शुक्र की आदत है वो पहले अपने आप को भी देखता है, फिर उसके बाद सारी चीज़ों के रिगार्डिंग वो अपने आसपास ऐशो आराम सारी चीज़ें कंसीडर करता है। ये बहुत प्रोमिनेंट चीज़ है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब भी मंदिर जाएं आप फर्स्ट गो के अंदर ही कनेक्ट करने की कोशिश करिए। आपके ऊपर कोई इस चीज़ का बहुत मेजर इफेक्ट नहीं आएगा कि आप फर्स्ट गो में कनेक्ट कर रहे हो सेकंड गो में। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़रूरी रहती है कि भगवान को आपकी भक्ति से कुछ नहीं मिलना, जो भी मिलना है आपको आपकी लाइफ के अंदर खुद मिलना है। एक आपको पीस ऑफ माइंड मिलनी स्टार्ट होगी, क्योंकि इन लोगों के साथ एक चीज़ दिक्कत ज़रूर रहती है कि रात को ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। ये जैसे ही सोने जाते हैं मोस्टली इनका प्रैक्टिकल माइंड इतना ज़्यादा काम करना शुरू हो जाता है। कभी ये चीज़ सोचते हैं कि हमें ऐसा कहना चाहिए था वहाँ पर, वो हम कह नहीं पाए, हमें वैसा कहना चाहिए था, ये नहीं कह पाए। तो ये चीज़ इनको फेस करनी पड़ती है। इसलिए इन लोगों को फर्स्ट गो में अगर कनेक्ट कर सके भगवान के साथ तो इनके लिए बहुत बढ़िया रहता है। अब देखिए बात करते हैं कि कौन से ऐसे प्रोफेशंस हैं जो इन लोगों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, जहाँ पर ये बहुत बढ़िया चीज़ें कर लेते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें अचीव करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। देखिए पानी से रिलेटेड किसी भी तरीके का काम हो वो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। सेकेंडली इनके लिए ज्वेलरी का बिज़नेस, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो, ओरिजिनल ज्वेलरी हो, आर्ट से रिलेटेड जितनी भी तरीके की फील्ड्स हो, पेंटिंग हो, डांसिंग हो, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जितने भी तरीके के यहाँ पर काम है सारे इनके लिए बहुत फेवरेबल रहते हैं। म्यूजिशियंस बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, साथ ही साथ मेकअप आर्टिस्ट की लाइन में बहुत बढ़िया काम करते हैं ये लोग। कपड़ों का व्यापार इनके लिए बहुत बढ़िया रहता है। और अगर देखा जाए तो ये ऐशो आराम की ज़िंदगी जितनी इन्हें पसंद होती है, तो क्लब्स, पब्स और जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं उनको मैनेज करने में ये बहुत अच्छे होते हैं। तो इनके मोस्टली देखा गया इनके क्लब्स और पब भी होते हैं अपने खुद के। ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंटली इनके साथ होती है। अब देखिए हम बात करते हैं कि हमने इनके प्रोफेशन की बात करी, कैसी इनकी नेचर है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, ये चीज़ें हम समझ चुके। लेकिन अब हमें देखना है कि अगर ये चीज़ें हमारे साथ नहीं है, हमारे को लाइफ में इतनी ईजिली ऐशो आराम नहीं मिल रहा, या हमारी पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप हो या मैरिड लाइफ पार्टनरशिप हो आपकी, वो इतनी ईजी वर्कआउट नहीं करती, तो उसके लिए क्या कुछ उपाय हो सकते हैं। देखिए सबसे पहला उपाय उसके लिए ये हो सकता है कि आप श्री सूक्तम का पाठ करना शुरू ज़रूर करें। देखिए श्री सूक्तम के पाठ से यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपकी वृषभ राशि एक्टिवेट होती है। इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जब भी आप कोई स्तोत्र पढ़ना शुरू करते हैं आपका वृषभ राशि बहुत मेजर एक्टिवेट होती है। अब वो अलग अलग स्तोत्रों की नेचर होती है, अलग अलग स्तोत्रों की वाइब्स है कि आप किस चीज़ को एक्टिवेट कर रहे हो। लेकिन श्री सूक्तम में इनके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी रहती है कि इनको फाइनेंशियली अगर किसी तरीके की दिक्कत होती है तो वो इनकी स्टेबल होनी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ अगर तुला लग्न और राशि के लिए इनको डायरेक्ट तुला राशि एक्टिवेट करनी है तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है कि ये कनक धारा स्तोत्र पढ़ें। कनक धारा स्तोत्र इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इनके फाइनेंशियल चीज़ जितने भी तरीके की दिक्कतें होती हैं वो सारी की सारी इनकी सॉल्व आउट होनी शुरू होती हैं। और अगर ये कनक धारा का स्तोत्र किसी ब्राह्मण से करवाएं, अपने लिए पाठ रखवाएं, तो इनके लिए वो बहुत इफेक्टिव होता है। इस चीज़ का ध्यान इन्हें रखना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी देवी देवता जो जोड़े में होते हैं, शिव पार्वती जी हो गए, राधा कृष्ण जी हो गए, ये उन लोगों को जितना श्रृंगार का सामान अर्पित करें, कपड़े उनको अर्पित करें, इनकी मैरिड लाइफ में अगर किसी तरीके का भी इशू आता है वो इनका सॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है और बहुत जल्दी उसका इफेक्ट इनको दिखना स्टार्ट होता है। अगर पौधों की बात करें कि पौधे कौन से लगाने चाहिए इन लोगों को, तो इनको गुलाब के पौधे लगाने चाहिए। कमल के पुष्प इन लोगों को माँ लक्ष्मी के पास ज़रूर चढ़ाने चाहिए, उनके चरणों में। इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट आना और चेंजेस दिखने शुरू होते हैं लाइफ के अंदर। अगर स्टोन्स की बात करी जाए यहाँ पर, तो ये लोग ओपल और डायमंड पहन सकते हैं, इनके लिए अच्छा रहेगा। और शुक्र का यंत्र अपने घर के अंदर रखना जो प्राण प्रतिष्ठित हो और सिद्ध हो, वो इनके लिए बहुत इफेक्टिव होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो इन लोगों की लाइफ के अंदर बहुत चेंजेस लाती हुई इनको दिखती हैं। बस इनके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए किसी चीज़ के रिगार्डिंग,
क्योंकि देखिए शुक्र का लग्न होने की वजह से यहाँ पर ये लोग खुद इतनी मेहनत नहीं करते, ये हर अपनी मेहनत को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। लेकिन जब इनका शुक्र कहीं ना कहीं एफ्लिक्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, कहीं ना कहीं दिक्कत वाली पोजीशन में आ जाता है, किसी पापी ग्रह के साथ होता है, पाप कर्तर योग में होता है, तब जाकर के शुक्र इनसे वो मेहनत भी करवाता है, तब वो इनके लिए पॉजिटिव भी होती है। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ यही रहेगी कि शुक्र को अच्छा करने के लिए ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपको उसके बहुत इफेक्ट्स आते हुए ज़रूर दिखेंगे। अब अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो, आपकी तुला राशि और तुला लग्न है और आपके लिए ये बातें आपकी नेचर के अंदर हैं, और अगर कुछ जो ये कमियां हैं ये भी आप इनको कन्फर्मेशन में डालते हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस बिल्कुल शेयर करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे और आप अपनी राशि से जुड़ी हुई बातें सुन सकें। साथ ही साथ मैं आपसे आज के लिए इतने में ही विदा लेता हूँ। जय माता दी।